नहीं, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ सर, कहीं वो जाके रखी ना बांधे शाम को। तो आज दो और बहुत बड़ी बातें हैं। एक, आज हरि जी का जन्मदिन है, वन ऑफ द मस्केटियर्स, और हरि जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। आई नो हाउ मच ही कंट्रीब्यूट्स फॉर ऑल ऑफ अस। हमेशा खुश रहने वाले, और डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, कभी कोई प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, और इनकी नाम है भी हाँ होती है, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरा है मोनी जी। मोनी जी हैं यहाँ पे आज मोनी जी का भी बर्थडे है। मोनी जी इसी तरह नाचते रहिए, नचाते रहिए और खुश रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सिर्फ खुद ही नहीं नाचती, दूसरों को भी नचाती हैं और बहुत खुश रहती हैं। सो दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। हम सब की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आज मैंने टॉपिक चुना है, एक रामायण से प्रसंग है कि जो हम सोचते हैं रावण की लंका, ये हमारे कहने में आता है रावण की लंका जला दी, ये कर दी, वो कर दी। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लंका रावण ने नहीं बनाई थी। लंका कैसे बनी थी उसका छोटा सा प्रसंग मैं सुनाता हूँ कि जब भगवान शंकर की शादी होगी पार्वती से, और आपको मालूम है कि पार्वती हिमालय की बेटी थी और उसके घर में बहुत संपन्नता थी। उसमें किसी चीज़ की, हीरे जवाहरात, सोना जहर, जितना भी चीज़ सोचा जाए उसके घर में था, बहुत संपन्न थी। तो अब उसकी शादी भगवान शंकर से हो गई, और भगवान शंकर उसको शादी करने के बाद कहाँ ले गया है? कैलाश में। अब कैलाश में क्या है? गुफाएं, पत्थर, बर्फ, चट्टानें, ठंड। तो दोनों में बहुत प्यार था, तो उसको ऐसी बात नहीं थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जलन होती है कि यार ये इनमें कुछ गड़बड़ करे, तो उनमें हमारे जो है ना नारद मुनि सबसे ज़्यादा है। तो एक बार वो भ्रमण करते हुए कैलाश में आए, तो माता पार्वती ने उनको प्रणाम किया कि ऋषिवर आइए, कैसे आना हुआ? कहते मैं ऐसे पूछने आया कि हमारी बहना कैसी है, कैसे चल रहा है, आप इतने संपन्न परिवार से आए हैं और यहाँ कैसे रह रही होंगी, मैं सोचता हूँ। तो कहती मैं मज़े में हूँ। कहती मज़े में तो हो, लेकिन आपको मालूम है कि आपका पति में कितनी पावर है? वो तो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें कुछ भी ला के दे सकता है। तो तुम ऐसे क्यों नहीं कहती कि थोड़ी सी मुझे बना दो, कुछ मेरे भी थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ कहाँ मुझे कैलाश में रखा हुआ है, कुछ मेरे लिए भी कोई महल बनवा दो। कहती उसके मन में तो नहीं है। कहते नहीं, आप पूछो तो सही, करेंगे वो तो कुछ भी कर सकते हैं। कहती ठीक है। अब उसके बाद पार्वती के मन में ये बात आ गई कि ये बात तो सही कहता है कि मैं कहाँ से आई और कहाँ मैं रह रही हूँ, तो क्यों ना शिव भोले से मैं कहूँ कि मुझे भी कुछ अच्छा सा घर बना दो। तो जब अच्छा मौका हुआ, औरतें ध्यान रखती हैं कि जब अच्छा सा मौका हो तभी बात करेंगी। तो जब एक बार स्वामी शिव जी का मूड अच्छा था, तो उसने कहा कि प्रभु मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वो कहते क्या? कहते हैं मुझे इतने साल हो गए हैं यहाँ आपके साथ रहते हुए, मुझे भी इच्छा होती है कि थोड़ा सा कुछ मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा सुख से रह सकूँ। तो सुख से तो हूँ, लेकिन थोड़ा और हो जाए तो अच्छी बात है। तो वो समझ गए मन की। कहते आप सीधी बात करो, क्या कहना चाहती हो? तो कहती मेरे लिए भी कुछ महल बनवा दो अच्छा सा, जहाँ मैं रह सकूँ सुख से। तो उनको बड़ा दिमाग में आया कि इसके दिमाग में ये कहाँ से आ गई है, तो इसने जन्म जन्म से मेरे साथ रहने का वादा किया था और ये छोटी छोटी बातों से घबरा गई है। फिर भी उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम चलेंगे, जहाँ तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी वैसे मैं महल बना दूँगा। तो दोनों आकाश मार्ग से संसार का भ्रमण करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि इंडिया के नीचे छोटा सा एक टापू, बहुत सुंदर, उसको शायद जाम्बूद्वीप कहते थे कि क्या कहते थे। कहते ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है, यहाँ आप बनवा दीजिए। कहते ठीक है। अपना भगवान शंकर ने उसी टाइम पे अपना क्या नाम उसका, विश्वकर्मा को बुलाया, उन्होंने आह्वान किया। कहते भी बात ये है कि मेरी पत्नी को बहुत बढ़िया महल चाहिए, जैसा कहीं ना हो, उसमें सब तरह की सुख सुविधाएँ हों और इतना भव्य हो कि बस पूछो नहीं। कहते ठीक है सर, कोई बात नहीं है। तो वो तो अपना
सारे दुनिया के सबसे बड़े स्कल्पचर्स हैं। तो उन्होंने वो सोने की लंका बना दी, उसमें सब कुछ जड़ दिया, सब कुछ कर दिया। जब लंका तैयार हो गई अपना, तो भगवान शंकर कहते कि चलो ठीक है अब इस पर रहेंगे। तो नारद फिर वहाँ आ गया, कहता महाराज लंका तो बनवा ली आपने, घर ही कर लिया, लेकिन गृह प्रवेश के लिए आप यज्ञ भी तो करेंगे ना। कहते हाँ ये भी ठीक है। तो उसके लिए गृह प्रवेश के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ बिजान में कहाँ हमें कोई पंडित मिलेगा जो हमारी गृह पूजा कर सके। कहते मैं जानता हूँ एक को। उन्हीं दिनों में रावण उसी द्वीप पे एक और जगह पे रहता था। तो कहता वो मेरा काम है, मैं आपके लिए उसका प्रबंध कर दूंगा, डोंट वरी। उससे बड़ा विद्वान है ही कोई नहीं दुनिया में, और वो आपकी यहाँ पे गृह पूजा की यज्ञ करेगा। कहते ठीक है ले आओ। तो उन्होंने रावण को लेके वहाँ आ गए, रावण से बात की। तो कहते ठीक है भी यज्ञ करवाओ। उसने बहुत विधि पूर्वक, आपको मालूम है कि रावण से ज्ञानी इस दुनिया में आज तक नहीं हुआ। उससे दुनिया में ज्ञानी और ताकतवर पूरे कैलाश को उठा के ले आया था। तो उसने पूजा करने के बाद वो बहुत खुश हुए, कहते वाह बहुत अच्छी पूजा की, तो आप बताओ कि पूजा में यहाँ आपको क्या दूं। तो रावण कहता जो मैं मांगूंगा दोगे आप। कहते हाँ ऐसी क्या बात है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कहते सोच लो। कहते नहीं, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। कहते ठीक है, फिर ये जो लंका है यही मुझे दे दो, सोने की लंका। तो भगवान शंकर ने रावण को सोने की लंका उसको दक्षिणा में दी थी। तो उसके बाद वहाँ पे आए हुए थे कुबेर भी, वो अपना विमान लेके आए हुए थे, साथ में पुष्यक विमान। कहते तुम भी यहाँ छोड़ जाओ यार, उसका कज़न लगता था। तो इस तरह से रावण को जो लंका थी वो भगवान शंकर से मिली थी, उसने अपनी नहीं बनाई थी। थैंक यू वेरी मच।